नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट्स को पैरों की एक्सरसाइज और हाथों की एक्सरसाइज कौन कौन सी करवानी चाहिए और कैसे करवानी चाहिए, जिससे पैरालिसिस पेशेंट्स वापस से पहले जैसे अच्छे से चलने लग जाएं और अपना काम पुराने जैसे करने लग जाएं। जैसे वो पैरालिसिस के पहले वो करते थे वैसे ही पैरालिसिस के बाद कैसे करेंगे। अगर एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे और टाइम से स्टार्ट कर देंगे फिजियोथेरेपी, तो आप अच्छे से जल्दी रिकवर करेंगे और बहुत जल्दी आप पहले जैसे काम करने लग जाएंगे। तो आपको फास्ट रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिजियोथेरेपी में लेट किया या आपने सही एक्सरसाइजेस सही तरीके से नहीं की, तो आपकी रिकवरी स्लो हो सकती है और आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये जो पेशेंट है हमारे साथ, ये पैरालिसिस के 4th स्टेज में है, यानी कि इनका मूवमेंट आ चुका है, काफी बेहतर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इनकी ताकत को बढ़ाना है। तो पहले मैंने कई वीडियोस में पहले बताया हुआ है कि जब पैरालिसिस हो जाता है तो शुरुआत में फ्लैसिड पैरालिसिस होता है और उसमें नॉर्मल पैसिव मूवमेंट्स और पीएनएफ मूवमेंट्स करवाते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनएफ। तो पीएनएफ हम करवाते हैं या पैसिव मूवमेंट भी हम करवाते हैं, तो वो इनिशियल स्टेजेस में करवाते हैं जब आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज जब स्पास्टिसिटी होती है तो उसमें हम ज्यादातर स्ट्रेचिंग और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। अब जो पेशेंट आ गया है वो 4th स्टेज में हो गया है, यानी कि स्पास्टिसिटी अब घटना चालू हो गई है, यानी टाइटनेस अब कम होना शुरू हो गई है। तो इसमें हम पेशेंट को पैर के पंजे को ऊपर और नीचे ऐसे मूवमेंट करवाएंगे। तो ये पेशेंट अभी खुद से करने लग गए हैं, तो अब हम पेशेंट को खुद से बोलेंगे कि खुद से करिए। पूरा ऊपर मैक्सिमम ऊपर खींच के रखेंगे और मैक्सिमम नीचे लेके जाएंगे, फिर मैक्सिमम ऊपर लेके जाएंगे और मैक्सिमम नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको हल्के से पीछे से सपोर्ट दे देना है ऊपर की तरफ, और यदि पंजा नीचे लेके जाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा सपोर्ट देना है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 20 बार करवाना है और दिन में 3 से 4 बार करवाना है। तो ये फ्रेंड्स थेराबैंड में लेके आया हूँ, और थेराबैंड से एक्सरसाइजेस करवाने पे जल्दी ताकत आएगी और जल्दी पेशेंट का प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन फास्ट होगा और न्यूरोप्लास्टिसिटी भी फास्ट होगी। तो ये थेराबैंड से हम लोग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो यही जो एक्सरसाइज हम ऐसे बोल रहे थे, अब पेशेंट 4th स्टेज में है तो मूवमेंट तो आ गया है और अब हमें थेराबैंड से एक्सरसाइज करानी है। तो स्टार्ट करिए, घुटना पंजा ऊपर ले जाइए, फिर ऊपर अच्छे से ले जाइए और स्लोली, बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं करना है, स्लो मूवमेंट करना है। तो जितना स्लो मूवमेंट करेंगे उतना आपकी मसल्स में फायरिंग अच्छी होगी, रिक्रूटमेंट अच्छा होगा, तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से मूवमेंट को सीखेगा। अगर आप जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट आपका सही नहीं होगा और आपका ब्रेन भी मूवमेंट को अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो हमारा पहला टारगेट मूवमेंट को, ब्रेन को अच्छे से सिखाने का है। तो अगर आपका ब्रेन मूवमेंट को अच्छे से सीख लिया है तो आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, चलने में भी दिक्कत नहीं आएगी, बैलेंस में भी कोई इशू नहीं होगा। तो आपको स्लो मूवमेंट और रिदम में एक मूवमेंट करना है। करिए ऊपर और नीचे। तो एक बार जब पंजा ऊपर करेंगे तो थेराबैंड को ऊपर से लगाएंगे, और जब नीचे करना होगा तो थेराबैंड को ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। नीचे करिए, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे मैक्सिमम नीचे लेके जाएंगे और मैक्सिमम ऊपर लेके जाएंगे। इस प्रकार से पूरा नीचे और पूरा ऊपर। ये थेराबैंड से एक्सरसाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ऑनलाइन थेराबैंड को, ये लूप बैंड को खरीद सकते हैं और अपने हिसाब से रेजिस्टेंस को चूज कर सकते हैं। मैंने ग्रीन इसलिए चूज किया है क्योंकि ये बहुत लाइट रेजिस्टेंस है और अभी पेशेंट उतनी ताकत नहीं है इनके अंदर, तो ये ज्यादा हार्ड वाला थेराबैंड यूज नहीं कर पाएंगे, तो मैंने सबसे लाइट वाला इस्तेमाल करने को किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगी, पहले तो पंजे का ऊपर नीचे वाला मूवमेंट हो गया, इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी
वो हम पैर को ऐसे थेराबैंड में फंसा देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि पैर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे। कोशिश करिए नीचे ले जाइए, पैर को नीचे ले जाइए और नीचे, यस 1। इस प्रकार से 20 बार लेके जाइए, नीचे ले जाइए, वेरी गुड 2। ऐसे झटका मत दीजिए, पेशेंट को बोलना है कि मूवमेंट को झटका ना दे। अभी स्पास्टिसिटी कम हो रही है, 4th स्टेज में है, तो ये झटके वाला मूवमेंट हो सकता है आपके साथ भी हो। तो आपको क्या करना है, स्लो मूवमेंट और रिदम में करवाना है। नीचे करिए, फिर ऊपर करिए, नीचे करिए आप, वेरी गुड, फिर से ऊपर, फिर नीचे, वेरी गुड। ये जो एक्सरसाइज है इससे आपको चलने में बहुत अच्छे से आसानी आएगी और आपका हिप मसल्स और घुटने के पीछे की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। इस प्रकार से आपको मूवमेंट करना है, करिए अच्छे से, वेरी गुड। नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, 20 बार मूवमेंट करवाना है और 10 बार सुबह और 10 बार शाम को। अगर आप 20 बार लगातार नहीं कर पाते हैं तब, और अगर आप 20 बार लगातार कर ले रहे हैं तो आप 20 बार सुबह और 20 बार शाम को कर सकते हैं। शुरुआत में आप 10 से शुरू करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे 15 और धीरे धीरे 20 ले जाइए। करिए ऐसे, वेरी गुड। नीचे कर लीजिए, ठीक है। ये थी नीचे एक्सटेंशन करने वाला। अब हम लोग अंदर और बाहर एक्सरसाइज करेंगे। पैर को बाहर ले जाएंगे, पैर को अंदर ले जाइए, अब पूरा अंदर चिपकाइए पैर, वेरी गुड। और पैर हवा में न रहे, पैर को बेड से टच रहे और खिसका के बाहर ले आना है, खिसका के अंदर ले जाना है। बेड से टच रहे, बाहर ले आइए, अब अंदर ले जाइए, पूरा बाहर नहीं, थोड़ा सा, फिर अंदर, बस इतना ही, फिर अंदर ले जाइए, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है सुबह और 10 बार करना है शाम को, फिर धीरे धीरे 15 और धीरे धीरे 20 की तरफ लेके जाना है, वेरी गुड। पूरा अंदर ले जाइए, पूरे दूसरे पैर से चिपकाइए, फिर बाहर ले जाइए, फिर अंदर ले जाइए, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज अंदर की तरफ करने वाली पैर की है। अब बाहर की तरफ मूवमेंट करना है तो आपको ये दूसरे पैर में फंसा देना है और पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट अंकल जी बाहर लेके आइए, वेरी गुड। फिर अंदर ले जाइए, फिर बाहर, ऐसे पैर को बाहर लेके जाना है। यदि पेशेंट पैर को बाहर नहीं कर पा रहा है और ताकत बहुत ज्यादा लग रही है तो आपको हल्का सा अपने फिंगर से सपोर्ट लेकर के पैर को, पेशेंट के पैर को बाहर की तरफ लेके आना है। ये असिस्टेड मूवमेंट है, असिस्टेड मूवमेंट। थेराबैंड हमारा लगा हुआ है, रेजिस्टेंस थेराबैंड के द्वारा लग रहा है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद से बाहर कर पाए, तो हम हल्का सा सपोर्ट दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। इस एक्सरसाइज से आपका जो लोअर लिम्ब है, पैर है, पूरी टांग, इनकी मसल्स मजबूत होगी और आपको चलने में और खड़े होने में बहुत आसानी होगी फ्रेंड्स। इस एक्सरसाइज को भी शुरुआत में 10 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे 15 और 20 बार लेके जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको थेराबैंड लेना है और घुटने के नीचे थेराबैंड को लगाना है। घुटना मोड़िए थोड़ा सा, और ये थेराबैंड हमने घुटने के नीचे लगा दिया। अभी हमने पहले थेराबैंड पैर के नीचे लगाया था, अब हम लोग घुटने के नीचे लगाएंगे और सेम ऐसे पकड़ेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि अपना घुटना मोड़ना है और घुटने को वापस नीचे की तरफ सीधा धकेलना है। तो ये थेराबैंड से जब रेजिस्टेंस लगेगा तो जिन पेशेंट्स को घुटना मोड़ के चलने की आदत हो गई है, उनका घुटना सीधा नहीं हो पाता और चलते समय लचक आती है और घुटना ऐसे मुड़ के चलते हैं तो वो सही तरीके से चल नहीं पाते, बिकॉज उनका घुटना मुड़ रहा है। तो ये घुटना सीधा करने वाली ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। तो मोड़िए, धीरे धीरे मोड़िए, आप सीधा करिए, पैर को वापस सीधा करिए, वेरी गुड। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हिप एक्सटेंसर मानी ग्लूटियस मसल्स को मजबूत करने के लिए है। सीधा करिए, वापस नीचे, पूरा नीचे ले जाइए, पूरा चिपकाइए घुटने को नीचे की तरफ, यस। फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए, वेरी गुड वेरी गुड। सीधा करिए, पूरा नीचे की तरफ चिपकाइए, फिर ऊपर उठाइए, फिर नीचे लेके जाइए, वापस नीचे लेके जाइए, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज को 10 बार करना है और दिन में 2 बार करना है, सुबह 10 बार और शाम को 10 बार। जब ये थोड़ी ताकत अच्छी हो जाएगी तो आप इसी को 15 बार सुबह, फिर 15 बार शाम को, फिर 15-20 दिन बाद और अच्छा हो जाएगा, ताकत और ज्यादा आ जाएगी
तो आप इसी को 20-20 बार कर लेंगे, सुबह 20 बार और शाम को 20 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों घुटना मुड़वा लेंगे पेशेंट का, दूसरा घुटना भी मोड़ लीजिए, वेरी गुड। दूसरा घुटना मोड़ने के बाद और दोनों घुटनों के पास ऐसे चिपका लेंगे। अब पेशेंट को बोलेंगे कि दोनों घुटनों को बाहर की तरफ बटरफ्लाई मूवमेंट करेंगे, दोनों बाहर ले जाइए, वेरी गुड, जितना बाहर आ पाए। यदि ताकत नहीं लग पा रही है तो आपको सपोर्ट देना है थोड़ा थोड़ा, और सपोर्ट दे करके पूरा बटरफ्लाई मूवमेंट वापस अंदर लेके जाइए, फिर से बाहर लेके आएंगे, फिर अंदर लेके जाएंगे, वेरी गुड, फिर से बाहर लेके जाएंगे। देखिए ये थेराबैंड थोड़ा सा स्लिपरी भी होता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा और मसल्स में झटका लग सकता है, तो कोई माइनर इंजरी भी हो सकती है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से, सावधानी से और प्रॉपरली हाथ लगा करके एक्सरसाइजेस करवानी है। इस एक्सरसाइज को सुबह 10 बार और शाम को 10 बार, फिर 15 बार और 20 बार अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स हिप के लिए। फ्रेंड्स ये सारी एक्सरसाइजेस अभी जो हमने बताई वो सब लोअर लिम्ब की, यानी कि कमर के नीचे के जो हिस्सा है उसकी एक्सरसाइजेस थी। अब हम लोग बात करेंगे हाथों की एक्सरसाइजेस के लिए। इनको सीधा कर लीजिए। अब हम लोग हाथों की एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं, थेराबैंड का इस्तेमाल करके 4th स्टेज में आप कैसे अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं वो बताते हैं। तो इसमें जो थेराबैंड है वो एक तो ये है, तो कई पेशेंट्स पकड़ नहीं बना पाते बिकॉज उनकी मुट्ठी प्रॉपरली बंद नहीं हो पाती और ताकत नहीं आ पाती, तो ये जो है ये छूट जाता है ऐसे। तो आपको ये एक थेरा ट्यूब आता है जिसमें एक हैंडल ऑलरेडी लगा होता है, तो ये हैंडल लगने से पेशेंट इसको प्रॉपरली पकड़ पाता है, अच्छे से पकड़ लेता है। तो ये एक्सरसाइज पकड़ के बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो पेशेंट के हाथ में जो पैरालिसिस साइड है, यानी इनको राइट साइड पैरालिसिस है, तो राइट साइड में पेशेंट को हाथ में ये पकड़वा लेना है और इसको सीधा करवा लीजिए। सीधा करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा दूर थेरा ट्यूब को पकड़ लीजिए और पेशेंट को बोलना है कि अपने हाथ को अपने शोल्डर की तरफ ऐसे लेकर के जाएंगे और हाथ सीधा होना चाहिए, स्लो रहना चाहिए और एक रिदम में चलना है। फास्ट मूवमेंट नहीं करना है। बाइसेप्स में सबसे ज्यादा टाइटनेस होती है, तो कई बार झटके से आ जाता है, तो झटके से नहीं, स्लोली मूवमेंट करना है। तो लेके जाइए। अगर ये पेशेंट खुद से नहीं कर पाते हैं तो आपको सपोर्ट देना है। एक हाथ आपका इनके कलाई के पास रहना चाहिए और सपोर्ट के साथ एक हाथ देखिए ये थेरा ट्यूब से रेजिस्टेंस लेकर के खींच रहे हैं और दूसरा हाथ आपका यहाँ इनको सपोर्ट देने के लिए होना चाहिए, ताकि झटके वाला मूवमेंट ना आए और प्रॉपरली एक रिदम में स्मूथ आए। इससे आपकी मुट्ठी बंद होगी, आपके कलाई की मसल्स मजबूत होंगी और आपका हाथ एल्बो ये मजबूत होगा। तो आपको कोई भी सामान पकड़ने में, छोड़ने में और आपका हाथ से कोई काम करते हैं तो वो काम करने में आपको आसानी होगी। फिर वापस नीचे ले जाइए, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज था बाइसेप्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी में क्या करेंगे, पकड़ना है और ऐसे थोड़ा नीचे पकड़ के पेशेंट को बोलेंगे कि हाथ को सीलिंग की तरफ ऊपर मुक्का मारेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ करिए, वेरी गुड, ले जाइए 1, नीचे करिए। इस एक्सरसाइज को भी शुरुआत में 10-10 बार करना है, फिर धीरे धीरे 15 बार और 20 बार लेके जाना है। ऊपर उठाइए हाथ को, वेरी गुड, फिर नीचे ले जाइए, फिर से ऊपर लेके जाइए 10-10 बार सुबह, फिर अपने सुविधा अनुसार आप 15 कर लीजिए और 20 कर लीजिए, वेरी गुड। फिर नीचे करिए, वेरी गुड, फिर से ऊपर। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज थी, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथ से पेशेंट को पकड़वा लेंगे और मैं अब पीछे की तरफ आ जाऊंगा। पेशेंट को बोलूंगा कि दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए ऐसे, और अपने दोनों हाथ को वापस नीचे बेड की तरफ लेके जाएंगे। फिर ऊपर उठाइए, वेरी गुड, ऊपर उठाइए। अब नीचे लेके जाइए, नीचे ले जाइए, पूरा नीचे चिपकाइए, वेरी गुड। इस प्रकार से आपको 10 बार सुबह और 10 बार शाम को, और फिर अपने हिसाब से आप 15 बार और 20 बार कर सकते हैं, वेरी गुड। ऊपर करिए,
जो आप पहले सारी एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं उनको तो आपको करना ही है। ये मैं आपको नई एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाना जा रहा हूँ। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो पेशेंट्स हमारे YouTube पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो 4th स्टेज पे हैं या 5th स्टेज पे हैं, यानी 3rd स्टेज के ऊपर जितने भी पेशेंट्स हैं वो ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। 3rd स्टेज के ऊपर यानी जिनका हाथ अच्छे से काम कर पा रहा है और वो चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, बस ये है कि उनका बैलेंस प्रॉपर नहीं है, उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो मूवमेंट्स तो कर पाते हैं लेकिन ताकत नहीं है। तो ताकत बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज थेराबैंड से मैं आपको बता रहा हूँ। उठाइए ऊपर, वेरी गुड, नीचे लेके जाइए, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज को भी 10 बार, 15 बार, 20 बार अपने सुविधा अनुसार करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिन पेशेंट्स की फिंगर ओपन नहीं हो पाती है, कई पेशेंट्स का मेरे पास सवाल होता है कमेंट बॉक्स में कि सर मैं मुट्ठी तो बंद कर लेता हूँ लेकिन मैं खोल नहीं पाता हूँ। तो ये जो पीछे की मसल्स हैं, एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स, जिनका काम है मुट्ठी को खोलना, तो वो मसल्स अगर आपकी वीक हैं तो आपकी मुट्ठी नहीं खुलेगी। इनको मजबूत करने के लिए जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो ये है कि आपको पेशेंट को हाथ की मुट्ठी बंद करवा लेना है। पेशेंट पूरी मुट्ठी बंद कर लेंगे और आप अपने हाथ को पेशेंट के उंगलियों के ऊपर वापस से ऐसे लगा देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी मुट्ठी खोलने का प्रयास करें। तो मुट्ठी जब खोलने का प्रयास करेंगे तो आपको ऊपर से थोड़ी सी ताकत लगाना है। लगाइए, खोलिए, खोलिए, पूरी मुट्ठी खोलिए, ऊपर पूरा सीधा करिए उंगलियों को और सीधा करिए, वेरी गुड। फिर बंद करिए, पूरा बंद करिए मुट्ठी, फिर खोलिए, खोलिए, पूरा खोलिए, खोलिए। तो जब आप खोलेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे प्रेशर आएगा, उस प्रेशर से आपकी ताकत बढ़ेगी और आपकी फिंगर्स वापस से ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो आप कोई भी सामान पकड़ के छोड़ने में आपको आसानी होगी। तो आप सामान पकड़ तो लेते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो इस एक्सरसाइज से आपको सामान पकड़ने और छोड़ने में आसानी होगी। खोलिए, पूरा खोलिए, ताकत लगाना है, ताकत लगाना, पूरा खोलिए और सीधा अच्छे से, वेरी गुड। फिर बंद करिए, फिर खोलिए। ऐसे 20 बार करवाना है, 20 बार सुबह, 20 बार शाम को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अपने आसपास के जो पैरालिसिस पेशेंट्स हैं और जो आपके करीबी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से जो एक्सरसाइजेस हमारे द्वारा बताई जा रही हैं वो इन एक्सरसाइज को करके अपनी रिकवरी फास्ट कर सकें और इन एक्सरसाइजेस का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।